चतुर कछुए और उड़ने का उसका सपना। जंगल में गहरी जगह जहां सूरज की रोशनी नृत्य करती है, टोटो नाम का एक कछुआ सपना देखा और नृत्य किया। वह इतनी धीमी गति से चला गया, लेकिन उसके विचार तेजी से चले गए और एक बड़ा सपना आखिरी में वापस आता रहा। मैं उड़ना चाहता हूँ, उसने एक दिन घोषित किया। ऊंची और दूर ग्लाइड करने के लिए तोते चकित हो गए, बंदर गिर गए। एक उड़ान कछुआ। यह अच्छी तरह से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन टोटो आंख में एक चमक के साथ गर्व था। अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ। उनके सपने की खबरें जंगल में फैल गईं और जानवर इकट्ठा हुए, हंसते हुए, एक साथ हंसते हुए। चीकू बंदर ने अपनी पूंछ से लटका दिया और कहा, टोटो, आपको एक शेल से अधिक की आवश्यकता होगी। टेरी तोता जवाब में फड़फड़ गई। ठीक है, सपना देखना अच्छा है, कम से कम वह कोशिश करेगा। यहाँ तक कि एक लॉग मजाक में शामिल हो गया। ठीक है, यह एक लॉग नहीं था, यह बोबो था जो सिर्फ जाग गया था। मैं भी उड़ता हूँ, बोबो ने एक जम्हाई के साथ कहा, लेकिन चलना मुश्किल है। मैं सुबह तक झपकी लूंगा। चीकू ने एक फ्लाइंग कार्ट का निर्माण किया, केले के छिलके और वन कला के साथ। उन्होंने सीट में गरीब टोटो को बांध दिया और इसे मैंगो स्ट्रीट से धकेल दिया। इसने 5 इंच की उड़ान भरी, फिर एक उछाल कमाया और एक बांस के खिलने के लिए एक गिलहरी लॉन्च की। टोटो चक्करा रहा था, उसके चेहरे पर पत्तियों के साथ, लेकिन हंसी। ठीक है, यह अनुग्रह नहीं था। चीकू ने घोषणा की, अगली बार गोंद के साथ। लेकिन टोटो ने कहा, चलो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। टेरी ने गुब्बारे बंधे, ब्लू, लाल और हरे रंग की। सबसे सुंदर फ्लाइंग मेस आपने कभी देखा है। टोटो धीरे से तैरता है, पतंग की तरह, जब तक एक मधुमक्खी ने एक को टटोल दिया और उसे एक दर दिया। वह बोबो के झूला खोह में उतरा। यह हमेशा मुझे क्यों है, भालू को कराहना। जैसा कि टोटो बबलगम बालों के साथ उछाल दिया। फिर भी टोटो मुस्कुराया, मैंने लगभग आकाश को छुआ। टेरी ने हंसते हुए कहा, यह एक कोशिश के रूप में गिना जाता है। वे बुद्धिमान उल्लू खोजने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गए, जिनके घर में करी और तौलिया की अजीब तरह से गंध आती है। वह झपकी और एक चाय से फटा। एक उड़ान कछुआ। अब यह सार है। लेकिन उन्होंने कहा, एक रास्ता है। यदि 2 पक्षी मदद करते हैं और आप नहीं कहते हैं। क्या कहना, टोटो से पूछा। कुछ भी, उल्लू ने कहा। यदि आप मध्य उड़ान की बात करते हैं तो आप रोटी की तरह गिर जाएंगे। टोटो ने सिर हिलाया, उसके होंठ तंग हो गया। चलो उन पक्षियों को ढूंढते हैं, मैं उड़ान के लिए तैयार हूँ। 2 मजबूत गीज, गोलू और मोलू। योजना सुनी और चिल्लाया, हम आपको खींच लेंगे। टोटो ने अपने मुंह से एक छड़ी रखी, काफी दृढ़, और ऊपर वे एक झटके कीड़े की तरह उड़ गए। जंगल जड़ों से चट्टानों तक देखता था। कुछ में दूरबीन, कुछ पॉपकॉर्न मोजे में थे। उसे देखो जाओ, एक कूद के साथ एक हिरन रोया। चीकू के अंतिम फ्लाइंग डंप से बेहतर। टोटो ने खुशी महसूस की क्योंकि बादलों ने अतीत में उड़ान भरी। उड़ान असली है, उसने अंत में सोचा। जमीन पर वापस चीकू जोर से चिल्लाया, अरे फ्लाइंग कछुए, गर्व महसूस कर रहे हैं? टोटो ने उसे सुना गर्व के साथ, लेकिन नियम भूल गए और चौड़ा खुला। मैं तोते से बेहतर हूँ, उसने कहने की कोशिश की। टोटो एक बीहाइव में उछल गया। मधुमक्खियों ने शहद और क्रोध के साथ गूंज लिया।
टोटो मंच पर एक शेल की तरह लुढ़क गया। वह एक हिचकी और स्पिन के साथ एक तालाब में छप गया और एक कद्दू की थोड़ी के साथ वापस पॉप अप किया। कीचड़ में ढका हुआ, पंखों के साथ तंग, वह एक पक्षी की तरह लग रहा था, बस सही नहीं किया। पैरी हंसते हुए गिर गया। बोबो ने जोर से खुश किया और यहाँ तक कि उल्लू ने कहा, अब यह एक भीड़ है। टोटो ने हिलाया और मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, मैं उड़ गया। टोटो अब फ्लाइंग खिलौने बनाता है, सभी वन लड़कियों और लड़कों के लिए। पत्ती पतंग, पंख प्रशंसक और गिलहरी लॉन्चर भी। बुलबुला पंख और एकोर्न गोंद के साथ। वह पेड़ों के ऊपर नहीं चढ़ सकता, लेकिन वह हर हवा में पवन नृत्य करता है। और जब कोई कहता है वह सपना गूंगा था, वह जवाब देता है उड़ने के लिए बेहतर है और अपने चूतड़ पर बैठकर गिरना। जंगल जल्द ही भूल गया कि कौन हंसा, क्योंकि वे सभी अब उड़ते हैं। टोटो क्राफ्टेड शिल्प। बरगद की जड़ के पास चांदली के नीचे टोटो ने अपने पुराने शेल्फ लूट को अपमानित किया। उसने सितारों को देखा और इतना चौड़ा मुस्कुराया। वह दूर नहीं उड़ता था, लेकिन कम से कम उसने कोशिश की। फिर एक छोटी सी आवाज कम हो गई, क्या मैं भी उड़ूंगा जैसे आपने ऐसा किया? यह चमकदार आंखों के साथ एक बच्चा घूंघा था। टोटो ने कहा, बेशक, बस आसमान के लिए लक्ष्य, उड़ने वाले सपने और दिमाग इतने मजबूत, क्योंकि उड़ान, प्रिय बच्चा, सिर्फ पंख नहीं है। यह कोशिश कर रहा है, गिर रहा है और बोल्ड चीजें कर रहा है। कहानी का नैतिक, आपको उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता नहीं है। आप सभी की जरूरत है साहस, जिज्ञासा और एक चुटकी की मस्ती।